तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, वो भी दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले चैप्टर 1, 4, 6, 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों मीडियम में अपलोड हो चुके हैं। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख लो। साथ में कमेंट में ही आपको मिड टर्म पेपर, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट की नोट्स भी मिल जाएगी, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आपके जितने पेपर हुए सबके आंसर भी अपलोड ने दोनों शिफ्ट के। कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो ध्यान से देखो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट ए -3 7 लाई। बिंदु ए -3 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ध्यान से देखो, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला होता है जिसमें दोनों प्लस प्लस होता है। क्या होता है? दोनों प्लस प्लस। ये दूसरा होता है, इसमें माइनस प्लस होता है। क्या होता है? माइनस प्लस। ये तीसरा होता है बच्चों, इसमें दोनों माइनस माइनस होता है। और ये चौथा होता है, इसमें दोनों प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, नंबर को देखो। 3 के साथ माइनस है यहाँ पर, और 7 प्लस का है, मतलब 3 माइनस में है, 7 प्लस में है, ठीक है। ध्यान से देखो, माइनस प्लस। अब ये पहचानो किस में है। माइनस प्लस आपका किस चतुर्थांश में है, तो ये सेकंड में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। सेकंड में, समझ गए। आगे देखो, फर्स्ट में बी। सेकंड क्वेश्चन, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट -4, -3 इज। बिंदु -4 -3 में भुज है। तो ध्यान से देखो, इसमें स्टार्टिंग का जो नंबर है आपका -4 x है, -3 y है, और यहाँ पर कह रहा है कि भुज यानी कि एब्सिसा। तो x की वैल्यू भुज होती है, y की वैल्यू 40। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी भुज यानी कि एब्सिसा। तो -4 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में भी, सेकंड में भी बी। आगे देखो, क्वेश्चन थर्ड, इन द गिवन फिगर 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर शोन। नीचे दी गई आकृति में 4 बिंदु ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उन बिंदुओं के नाम बताइए जिनकी कोटि समान है। नेम द पॉइंट्स विच हैव द सेम ऑर्डिनेट्स। कोटि का मतलब मैंने क्या समझाया। कोटि होता है y, यानी ऑर्डिनेट y होता है, और भुज होता है x, ठीक है। एब्सिसा x होता है। तो कोटि की बात कर रहे हैं इसमें ऑर्डिनेट की। तो ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग वाला आपका x होता है, उसके बाद वाला y। तो देखो ध्यान से, y वाला यानी दूसरा नंबर किस में सेम चल रहा है। तो ध्यान से देखो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी ए बी सेम है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी, कोमा लगा दो। उसके बाद में ध्यान से देखो, ए बी, उसके बाद में इधर भी देखो -2 -2। वाई वाला जो टर्म है ये क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ए बी का सेम निकला और सी डी का सेम निकला, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट के नाम लिखने ए बी सी डी में। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, नेम द पॉइंट विच हैव द सेम एब्सिसा। उन बिंदुओं के नाम बताइए जिनके भुज समान है। भुज का मतलब x, यानी स्टार्टिंग वाला ये x है और ये y है। तो x देखो, स्टार्टिंग वाला नंबर सेम किस में है, तो देखो ध्यान से किस में है। इसमें -2 है स्टार्टिंग में, और इसमें -2 है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो यानी BC हो गया एक आंसर में, लिखोगे BC बिंदु हो गया, कोमा। उसके बाद में और सेम कौन सा चल रहा है स्टार्टिंग का, ये देखो A3 है, D पर भी 3 है। तो ये लिख देंगे A D, ये पॉइंट के नाम दे दिया।
जो सेम चल रहे हैं। ऐसे ही आप लिख लो, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा और ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का ये आंसर है और सेकंड का ये आंसर है। समझ गए? आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए कॉलम ए कॉलम बी। ध्यान से देखो, तो स्टार्टिंग में 0 है, ये आपका x हो जाएगा, ये 6 है, ये आपका y हो जाएगा। x y में जहाँ पर भी नंबर हो, ठीक है, 0 को छोड़कर जहाँ पर भी नंबर हो वही आपका आंसर होगा, वही अक्ष होगा। तो नंबर कहाँ पर है? y पर है। ठीक है, तो फर्स्ट की मैचिंग आपको y अक्ष से करना है, यानी कि y एक्सिस। सेकंड देखो, ये +5 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस अभी मैंने समझाया। तो प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में होगा? चौथे में। इसकी मैचिंग यहाँ करना है। ठीक है, आगे देखो 7 0, तो फिर से देखो ये आपका x है और ये y है। अभी मैंने क्या समझाया? 0 जहाँ पर होगा उसको आपको नहीं देखना है, जहाँ पर नंबर होगा उसे देखना है। तो 7 है, नंबर x पर है, तो इसका x से मिलाना है, x अक्ष पर आंसर निकलेगा। ठीक है, x अक्ष पर, तो इसको आप मिलाओगे x अक्ष से। ठीक है, अगला देखो -8 है, ये माइनस में है, और फिर -3, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में है। तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होते हैं? तीसरे में। तो इसकी मैचिंग आपको तीसरे चतुर्थांश से करनी है। ठीक है, ये मैचिंग हो जाएगी। समझ गए? तो ऐसे आप कर लो, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x -4, 7 इक्वल टू 5, y। यदि x -4, 7 बराबर 5, y है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है, आंसर देखना ध्यान से, x -4, 7 ये बराबर है 5, y के। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आगे वाला पद आगे वाले नंबर के बराबर कर दो, और उसके बाद में जो बच रहा है वो दूसरे नंबर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, x -4 ये बराबर होगा आपका, x -4 बराबर होगा 5 के। तो x बराबर 5 इधर है, -4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा x बराबर 9। x का मान हो गया। फिर से देखो ध्यान से, अब यहाँ पर फिर से आपको ये दूसरे नंबर के बराबर हो जाएगा, यानी y बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 7, तो x का मान आ जाएगा 9, y का मान आ जाएगा 7। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? बस इतना समझना है आपको कि स्टार्टिंग x -4 5 के बराबर निकलेगा और 7 y के इक्वल निकलेगा, तो सेम x y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कमेंट को भी चेक कर लो। कमेंट में आपको मिड टर्म पेपर विद सॉल्यूशन, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन, साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट असेसमेंट वर्कशीट और लास्ट ईयर 2021-22 सबके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे विद फुल एक्सप्लेन। तो उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और सभी चैप्टर की नोट्स भी मिल जाएगी दोनों मीडियम में, उसकी प्रैक्टिस कर लो। काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मिड टर्म पेपर देखकर आप पैटर्न को भी समझ लो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।